हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी उम्मीद में लेके हमारे श्री हरि का नाम, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट गाइस। एंड यस टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, लो कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, आपके पर्सन है, कमिटेड हो, कुछ भी कन्फेशन, अनकन्फेस्ड लव, कुछ भी हो, जिस भी जर्नी में आप हो, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, ओके उस पर्सन का करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपके लिए, आज देखेंगे हम लोग इस रीडिंग में। सबसे पहले गाइस हम लोग देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है। डेफिनेटली कलेक्टिव एनर्जीज है गाइस, तो यहाँ पे मैं पिकअप फाइल नहीं रखने वाली हूँ। लेट्स सी कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। अभी ये कोई भी देख सकता है, मैरिड, सिंगल्स, नो कॉन्टैक्ट, लो कॉन्टैक्ट, विद कनेक्शन, कोई भी, बट स्पेशली उन लोगों के लिए जाएगा जो अभी नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी कम्युनिकेशन नहीं है, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो भी है वैसे सीन्स में ये रीडिंग जा सकती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी कि जिन्होंने भी, जो भी मेरे रीडिंग पे आए हैं, जो भी मेरे व्यूअर है, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इन नो कॉन्टैक्ट, इन लो कॉन्टैक्ट, इन वट एवर द सिचुएशन इज, क्या है। और जब तक मैं शफल कर रही हूँ, ओके, और जब तक मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ, मेरे सारे व्यूअर्स ने पॉजिटिवली अपने पर्सन के बारे में सोचना है, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, वरीज नहीं करनी है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। जो भी भगवान आप मानते हो, जो भी ईश्वर आप मानते हो, जो भी पावर आप मानते हो, उस पावर से प्रे करना है कि आपके पर्सन की थ्रू फीलिंग्स, आपके पर्सन के थ्रू इंटेंशंस, उनकी लाइफ में जो भी चालू है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करना है और प्रे करना है कि वो गाइडेंस इस कार्ड्स में आपके लिए आए। यूनिवर्स प्लीज। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको रेजोनेट होती है, बाद में वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली लाइक करना भूलना नहीं है आपने, और नए हो चैनल पर तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना भूलना नहीं है आपने। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड कि क्या है इनके पर्सन की फीलिंग्स। ओके, सक्सेस, ओके, कहीं पे ग्रो कर रहे हैं बहुत पैसे में, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट, जो भी जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ओके माई सर, ठीक है, मोमेंट टू मोमेंट हीलिंग, ओके, ऑर्डिनरीनेस, ठीक है, I hope you all can see the cards guys. Okay. ये है आपका एंड ऑफ द डेक, ऑर्डिनरीनेस, ठीक है। अभी देखते हैं यूनिवर्स प्लीज, ये सक्सेस, द माइजर, द मोमेंट ऑफ हीलिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, आई एम सॉरी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्लैरिफाई दिस सक्सेस कार्ड, clarify this success card, clarify this success card universe. 3 of cups, okay, clarify this miser, clarify moment to moment cards, okay, clarify the healing card for me. ठीक है, एंड ऑफ द कार्ड है दी 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। गिव मी सम मोमेंट गाइस, मैं थोड़ा सा कनेक्ट हो जाऊँ कार्ड्स के साथ, ठीक है। सक्सेस, ओके गाइस, सो यस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं आपको यहाँ पे पहले साइंस, एनर्जीज बता दूंगा। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर, ऑलमोस्ट सारे साइन हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक यस, अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर, इट्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फायर, एरीज, लियो, सैज, अगेन वाटर एंड अर्थ। यहाँ पे मुझे कहीं पे थोड़ा सा लग रहा है कम है एयर साइन, बट देन नहीं है, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा कम है। ये तीनों साइन ज़्यादा है, लाइक अर्थ, वाटर एंड फायर, ठीक है।
देख लीजिए कैसे रेजोनेट होने वाला है। और ये जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए, कैसे फील कर रहे हैं वो आपके बिना, यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़े लोगों के जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट में नहीं हो, ओके, आप कॉन्टैक्ट में हो, बट उतना ज़्यादा नहीं। बिकॉज ये पर्सन थोड़े मेरे व्यूवर्स के लिए आपको इसीलिए छोड़ के गए थे, या आपसे इसीलिए इनका लो कॉन्टैक्ट हो गया है, कहीं ना कहीं भी ये पर्सन ने अपने लाइफ में अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, अपनी ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, जिसके वजह से आपको थर्ड पार्टी में उन्होंने रखा था। थोड़े लोगों के लिए, लाइक मैं बोल सकती हूँ, लाइक 30 to 40% ऑफ माई व्यूवर आज की रीडिंग के लिए ऐसे हैं जो अपने पर्सन को बाहर स्टेट गए हैं, आपके पर्सन या आपसे थोड़ा दूर गए हैं, फिजिकली डिस्टेंस आप लोगों में आया है और आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट दूसरे लोगों के लिए डेफिनेटली है, बट थोड़े में लोगों के लिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट है बट थोड़ा लो कॉन्टैक्ट में है, थोड़ा डिस्टेंस आया है, दूरियाँ आई है, बिकॉज आपके पर्सन ने अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था। ओके, उन्होंने अपने ग्रोथ के लिए ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट किया था, और जिसकी वजह से आप दोनों में डिस्टेंसेस, दूरियां बनी। ओके, आप दोनों में ऐसे हुआ कि वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए और आप इमोशनली कोप अप इन चीज़ों को नहीं कर पाए। ऐसे मेरे व्यूवर्स यहाँ पे आए हैं, बट देन डेफिनेटली क्या फील करते हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे एक न्यूज़ देना चाहते हैं, आप क्या उनकी ग्रोथ के बारे में आपको बताना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि जहाँ जिस रीज़न से ये आपसे दूर गए हैं, वो स्ट्रगल आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने हर मोमेंट जो वो जिए हैं, कैसे जिए हैं आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना, बताना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप को हील करें। ओके, उन व्यूवर्स के लिए जो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में है, या उन व्यूवर्स के लिए जिनके पर्सन एक करियर के स्टार्ट के लिए आपसे दूर गए, उनकी बात की मैंने। और थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत खुश होके गए थे, बहुत ही पॉजिटिवली गए थे। ओके, इस हिसाब से गए थे कि आपसे तो बढ़कर ही है वो पर्सन, आपसे बहुत अच्छा है ये पर्सन। उनको ऐसे लगा था कि ऐसे जो पर्सन के पास ये गए थे, थर्ड पार्टी के पास जहाँ पे गए थे, डेफिनेटली उनको लगा था कि बहुत अट्रैक्ट हुए थे, बहुत ज़्यादा उनको थर्ड पार्टी ने ऐसे दिखाया होगा कि ही और शी इज़ दी वेरी मच अबंडेंट पर्सन, तो वो देख के उनके पास अट्रैक्ट होके गए थे। बट देन वहाँ पे जाके पता चला कि उनकी रियलिटी क्या है। ओके, वहाँ पे जाके पता चला कि ही और शी इज़ नॉट द ओनली वन विद द पर्सन, वहाँ पे तो ग्रुप ही है जहाँ पे उनको भी थर्ड पार्टी में रखा जा सकता है, पता नहीं था। ओके, तो जब पता चला तो बहुत स्ट्रगल किया कि मेरा नंबर पहला है, इस पर्सन को मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ, आई वुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब जहाँ पे आपने इनको एक एक प्रायोरिटी दिया था, सब कुछ आपने उनको अपनी लाइफ में बनाया था, ये पर्सन आपको छोड़ के ऐसे पर्सन की लाइफ में चले गए जहाँ पे उनको भले ही एक 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 हाई प्रोफाइल्ड पर्सन मिले, एक हाई स्टेटस पर्सन मिले, एक फेमस पर्सन के साथ उनका नाम जुड़ा, बट देन उनको वो नाम रखने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरा उनका नाम एक साथ रहे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे बहुत स्ट्रगल की। वो पर्सन जो थर्ड पार्टी है, उनके लाइफ में इनका प्लेस रहे, इसके लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, इमोशनली स्ट्रगल किया, फाइनेंशियली स्ट्रगल किया, सोशली स्ट्रगल किया, बट देन एंड में क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ बिट्रेयल्स मिले, थर्ड पार्टी मिली। सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ा, कॉन्फ्लिक्ट करना पड़ा, झगड़े करने पड़े उस पोजीशन को पाने के लिए, उस रिलेशनशिप को पाने के लिए, बट देन उनको एट द एंड कुछ नहीं मिला। जो भी मिलना था कोई और अच्छे से उनके हाथ से लेके चला गया, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये पर्सन में मुझे लग रहा है, ये पर्सन ने जिसको चूज किया था, राइट, उन पर्सन का इंटेंशन ही इतना था कि जितना मिले लेके कल्टी खा लो, जो कुछ भी टाइम मिले ठीक है, जितना भी इस पर्सन के साथ मिल रहा है मिलने दो, एंड जितना काम होने के बाद दफ़ा हो जाओ। ये उनकी थर्ड पार्टी की इंटेंशंस थी, और ये वो नहीं समझ पाए। ये सिर्फ एक बोलते हैं ना, चॉकलेट को देख के मुंह में लाल टपका के भाग गए, उनके पीछे पीछे भाग गए,
बट देन कहीं ना कहीं पे ये पर्सन को जब उनकी रियलिटी पता चली, डेफिनेटली रियलिटी पता चलने के बाद स्ट्रगल किया कि मेरा नाम ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी मुझे चूज़ करे, बहुत स्ट्रगल किया, बट देन नहीं हो पाया। थर्ड पार्टी जो है वो थर्ड पार्टी ही रह गई ये भी। एंड देन इन पर्सन को जो फील हुआ, जो रियलाइज हुआ, दैट लेफ्ट द पर्सन इन हर्ट, इन वूंड। इस पर्सन को आपके बारे में चीज़ों, आपके साथ उन्होंने जो किए हुए चीज़ें हैं वो चीज़ें याद आती रही। बाय बिकॉज आपने इस पर्सन को कभी भी ऐसे ट्रीटमेंट नहीं दिया था। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें याद करके मिस करने लगे, आपको मिस करते हैं आपको। अभी आप उनको लगता है कि मैंने ये क्या बोलते हैं, अबंडेंस देख के जो जिसके पीछे मैं भागा वो मैंने नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ वहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव रहूँगा, दुनिया पे राज करूँगा, उनके घर पे राज करूँगा या उनके दिल पे राज करूँगी। वो नहीं हुआ वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पे ये जो वो फेम देख के गए थे, वो उस पर्सन का अबंडेंस देख के चले गए थे उनको वो रियलिटी, उस पर्सन की रियलिटी पता नहीं चली। वो पर्सन जिनके रियल इंटेंशंस थे जो भी मिले जितना भी मिले उतने तक काम चलाना, जो उनका इंटेंशन था वो उनको समझ में नहीं आया, जिसके वजह से डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल किया इस पर्सन ने बट देन जब अभी ये जब सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं आपको मिस करते हैं, ये कनेक्शन के बारे में सोचते हैं जो आपका इनिशियल डेज था, पीरियड थे, तो अच्छे मोमेंट आप लोगों ने एक साथ गुजारे, शायद यहाँ पे आप बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ थे और जो मेरे व्यूवर है जो जिनके पर्सन एक प्रैक्टिकल अपने प्रोग्रेस के लिए आपको छोड़ के गए थे, डेफिनेटली वो वहाँ पे हर मोमेंट पे आपको उन्होंने मिस किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट देन जिन लोगों का पर्सन ने उनको थर्ड पार्टी में रखा था वो पर्सन भी आपको डेफिनेटली अभी हर मोमेंट पे आपकी याद डेफिनेटली करते हैं। आपके पास आने का मुझे नहीं लगता ये पर्सन सोचते बहुत है आपके पास आने का, बट चीज़ें इतनी हद तक आगे बढ़ चुकी है शायद कि अपने लाइफ में आपके पास आना इनको पॉसिबल नहीं है। खुद की हीलिंग पे ये पर्सन आज के मोमेंट पे काम करना चाहते हैं, खुद के हीलिंग को, अपने हार्ट को, बिकॉज हार्ट उनका बहुत डैमेज कर दिया है। जिनके पास भी ये गए थे वहाँ से ये पर्सन का हार्ट तो बहुत रॉयली टूटा फूटा गया है, होना भी चाहिए, बिकॉज आपको छोड़ के भी उस रीज़न से गए थे। ये खुद का सेल्फिश मोटिव देख के गए थे। आपके बारे में इन्होंने सोचा नहीं था कभी कि हाउ लॉयल यू वर टू दिस पर्सन। वहाँ पे जाके जब उनको ये सब कुछ करना पड़ा तामझाम प्यार पाने के लिए वो पोजीशन पाने के लिए, तब उनको पता चला कि उन्होंने क्या खोया है, कैसे पर्सन के पास ये आए हैं। मतलब इन शॉर्ट हीरे की खोज में इनके हाथों में पत्थर लग गए, तो ऐसा हुआ, रियल हीरा इनके हाथ से छूट गया। तो बहुत टाइम हो चुका है, मतलब बहुत चीज़ें आगे बढ़ चुकी, शायद आपके भी लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ चुकी है ऐसे उनको लग रहा है। तो ये खुद को हील कर रहे हैं ताकि कम से कम इन फ्यूचर ये कभी आपसे मिले या आपसे बात करे तो एक आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एक स्ट्रॉन्ग चीज़ें दे पाए। और जो पर्सन यहाँ पे, जो मेरे व्यूवर थे राइट, जो यहाँ पे आए थे या जिनका कांटेक्ट आप है अभी भी, पर आपसे सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस है, थोड़े इमोशनल डिस्टेंस है थोड़े बहुत, और अपने करियर के लिए आपके पर्सन जो काम कर, डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आएंगे। ओके, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपके साथ एक नया स्टार्ट, एक कमिटमेंट स्टार्ट एक डेफिनेटली करेंगे। और अगर आपको ये थर्ड पार्टी में डाल के गए थे तो ये पर्सन वहाँ से मुझे रिटर्न आते हुए, खुद को आने के बाद खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। उस हीलिंग के दौरान इनको और आपका कनेक्शन जो है ना, उनको समझ आएगा कि ये कनेक्शन क्या था, ये उनके थर्ड पार्टी को उनको लाइफ में क्यों आना था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उन्होंने जो की है वो क्यों उनको करनी थी। उनको लिटरली अपनी लाइफ जर्नी समझ में आएगी कि उन्होंने जो कर्मास किए, क्यों किए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या जर्नी है ये आपके पास जो उनको फुल फील होता है। अभी तक उनको नहीं पता था, जब ये थर्ड पार्टी के साथ भागे गए ना पीछे पीछे, सिर्फ आपको लगता था कि ये मेरे सोलमेट है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है। बट देन वहाँ पे जो कार्मिक रिलेशनशिप में उनको जो ट्विस्ट एंड टर्न, जो ये मिजरीज मिली है ना, बहुत ज़्यादा सा अच्छे से जो धोखे मिले हैं ना, उसके बाद जब उनका हार्ट अनहील्ड हो गया है, जब ये हील करेंगे, जब ये ना अपनी लाइफ के हर चीज़, हर मोमेंट को याद करेंगे ना, तब ये पर्सन आपके पास आएंगे एक प्रॉपर स्टार्ट के साथ। चाहेंगे कि, बिकॉज उनका एंड ऑफ द कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो डेफिनेटली आपको सोचते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं।
आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड किया वो सोचते डेफिनेटली है, बट देन अभी मुझे नहीं लगता कि उनका इतने वो हैप्पी है या उतने मेंटली ये शांत नहीं है पर्सन कि आपके पास आके कुछ नया अभी स्टार्ट करे। अगर आते भी है तो मुझे लगता है आपको वो बहुत डिस्टर्ब से दिखेंगे, बहुत डिस्टर्ब से मिलेंगे। तो अगर आते हैं आपसे बात करते हैं, आपको सबसे पहले उनको हील करना है। अगर आते हैं तो थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, एज अ फ्रेंड एटलीस्ट आपसे बात करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, बोल सकते हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, बट देन मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं नहीं बढ़ सकता। तो उस टाइम पे आपको, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं बोल रही जाके रो दो उनके पास जाके उनको बाहों में पकड़ के रो लो एंड ऑल, नहीं, उनको हील करना है। एज अ फ्रेंड भी आप हील कर सकते हो, ओके। तो उनको हील करना है अगर आपको आता है तो। अगर नहीं आता है तो खुद उनको हील करने जाओगे और खुद वापस नेगेटिविटी लेके आओगे, ऐसे नहीं करना है। उनको अपने अपने एक्शन से, जितना नॉलेज आपको है उन चीज़ों से उनको हील करो। अगर नहीं होता है तो खुद मैनिफेस्ट करो उनके हीलिंग के लिए, अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आते हैं। बिकॉज झेला बहुत है इस पर्सन ने, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट इन्होंने अपने उस पर्सन के पास झेले हैं। अगर आपके पास उतना पेशेंस है कि इनके बारे में सुनो, तो उनको बोलने दो, सुनो उनके बारे में क्या हुआ उनके साथ, सुनो कैसे। डेफिनेटली रोना आपके पास ही आके रोएंगे ये पर्सन, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट डेफिनेटली देना पसंद करेंगे। बट इट्स अप टू यू कि यू वांट टू अगेन एक्सेप्ट दिस पर्सन या यू हैव मूव्ड ऑन, ये आपके ऊपर है। बट देन यहाँ पे ये होते हुए मुझे दिख रहा है। लेट मी सी कि क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज़ कनेक्ट मी एंड हेल्प मी विद द एक्शन। क्या हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के, जिन्होंने भी ये जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इनके नेक्स्ट एक्शंस। कि सिर्फ दिमाग में या दिल में खिचड़ी पका रहे हैं ये पर्सन, वो भी तो देखना है ना। स्वॉर्ड्स ही आ रहा था, ये भी था। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको देख तो रहा है डेफिनेटली, आपको देख रहे हैं। आपके पास आने के लिए उनको थोड़ा डर भी लग रहा है। डर लग रहा है इन द सेंस इनके एक्शंस ऐसे थे ना गाइस कि उनको पता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो उनको आंसर करना है उनको, वो क्यों आपको इतना ख़राब तरीके से छोड़ के गए। डेफिनेटली आप पूछोगे कि क्यों आपने मुझे धोखा दिया, क्यों आपने चीज़ें इतनी बुरी तरीके से क्यों की। मैंने तो कभी आपको कुछ पूछा नहीं था, कुछ बोला नहीं था, तो क्यों आप गए, या क्या हुआ आपके साथ। तो ये डेफिनेटली आप पूछोगे, तो उससे वो डेफिनेटली थोड़ा भाग रहे हैं या भागेंगे, या इसीलिए शायद अगर आप बात भी इनसे करते हो ना तो आपको पूरा बताते नहीं होंगे। शायद है आपके कांटेक्ट में ये पर्सन। अगर आप आपको पता है कि आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तब की बात कर रही हूँ। और जिनकी पर्सन की थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी करियर था, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बताना बहुत चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है अपने करियर को लेके। बट देन बहुत खुद को तकलीफ में पाते हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपके पास आके बात करेंगे, आपको चीज़ें बताएंगे। यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ट्रैवल है, ये पर्सन आपके पास आएंगे, ओके। थोड़े लोगों के लिए वो पर्सन आएंगे इन द सेंस, ऐसे नहीं कि ये पर्सन आके डायरेक्टली आपको रोना बताएंगे। बट देन मुझे लग रहा है थोड़े लोग, लाइक आई कैन से 30% मेरे व्यूवर के पर्सन आपके पास आके आपको एटलीस्ट कुछ तो अपने लाइफ के बारे में बताए, थोड़ा बहुत जो उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा है, आपके साथ आके आपको बता के शायद आपसे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना हम लोग, एडवाइस लेने की कोशिश कर सकते हैं आपसे, ओके। या आपको बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ और मुझे इस रिलेशनशिप में, मैं जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ पे मैं हैप्पी नहीं हूँ, थोड़ा मुझे थोड़ा तकलीफ हुई है, ये बता सकते थोड़े लोगों के लिए। थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये पर्सन को क्लैरिटी ही नहीं है अपने लाइफ में कि इन्होंने आपके पास आना भी है या नहीं आना है। थोड़े लोगों के लिए आपको दूर से ही देखते हैं और आपके पास आने की उनकी अभी तक हिम्मत नहीं है, बट हाँ अब वेट करते हैं कि मैं चाहते हैं कि ये आपके पास आए। बट देन ही इज़ नॉट, ही और शी इज़ नॉट ही, जैसे मैंने आपको बोला था ना, ही और शी इज़ नॉट इन दैट क्लैरिटी, माइंड क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन के पास। तो थोड़े व्यूवर्स हैं जो आपको अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बिकॉज
आप खुद जाके अगर इनसे बात करोगे ना तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये ओपन अप होंगे। नहीं, इस पर्सन को खुद का टाइम चाहिए होगा। थोड़े लोगों के लिए ये पर्सन खुद अपने टाइम पे ही आपके पास आके बात करेंगे। बट हाँ, चाहते बहुत है आपके पास आके आपसे बात करना, आपको बताना, वेट करते हैं। आप अप्रोच करोगे, आप उनके पास आओगे, ये वेट भी है यहाँ पे। बट देन मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे आप जाके बात भी करोगे तो ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट देंगे, नहीं देंगे, बिकॉज ये खुद ही स्टक है, खुद को ही समझ नहीं आ रहा क्या करना है आगे, तो आपको क्या कमिटमेंट देंगे। सो इट्स बेटर कि आपने उनको जा जाके उनको ना टॉर्चर नहीं करना है, उनको चेस नहीं करना है, उनको अपने हाल पे छोड़ो। ओके, आप अपना कर्मा करो। इफ़ यू वांट यू कीप हीलिंग हिम और हर, बट देन उनके पीछे मत भागो। लेट हिम और हर थिंक अबाउट अबाउट सिचुएशन जो उन्होंने क्रिएट किया है, जो मिस उन्होंने ये पसारा है ना अपनी लाइफ में, उनको उनके बारे में सोचने दो, करने दो। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आप उतना ही कर सकते हो, हम लोग उतना ही कर सकते हैं। जो भी अपने कर्माज है ना उनको झेलने दो, थोड़ा सा उनके बेनिफिट्स जो भी उन्होंने किया है ना उनको झेलने दो। आप सिर्फ इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन आप सिर्फ उनको हील करो, इफ़ पॉसिबल आप मैनिफेस्ट करो उनके लिए अगर आपके दिल में अभी भी जगह है तो। बिकॉज मुझे नहीं लगता अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि यू विल रियली लव हिम तो इट वुड बी द ट्रू लव। बट मुझे नहीं लगता कि आप उस पोजीशन में हो। आप शायद सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हुआ है उनके साथ, क्या हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत बुरी कंडीशन में है पर्सन, आपको मिस करता है, आपके पास आना चाहता है, बात करना चाहता है, बट देन क्लैरिटी नहीं है, नहीं समझ पा रहे कि कैसे छोड़े इस पर्सन को, कैसे आगे मूव करे, कैसे आए, कितना और स्ट्रगल करना है इस पर्सन के लिए द बेस्ट बनने की कोशिश बहुत किया है। बट देन आपको मिस भी करते हैं, आपको वेट करते हैं, आपकी वेट करते हैं, आप आओगे, बात करोगे, वेट करते हैं डेफिनेटली ये पर्सन। होप दिस रेजोनेट गाइज एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपकी सिचुएशन में। अगर मिली तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो गाइज। एंड येस, अगर रेजोनेट हुआ है तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल। एंड yes, I'll meet you in my next video guys. So then please take proper care of all the loved ones. Bye.